वेलकम माई वेरी प्रीशियस टॉरस टू योर यू वर्सेस देम रीडिंग। आई होप आप सभी ठीक हैं, खुश हैं। आई एम सेंडिंग माई लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू टॉरस। जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और आप दोनों की एनर्जीज मिलके किस रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं। ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये बहुत ज़्यादा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम पे बेस्ड नहीं रहेंगी, मोस्टली फीलिंग्स और इमोशंस पे बेस्ड रहेंगी। तो अगर आप अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखना चाहते हैं लव रीडिंग का, तो जून का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है टॉरस, तो आप देख सकते हैं जाके। ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक जनरल रीडिंग है, यू मे और मे नॉट रेजोनेट। हो सकता है कि ये आपकी रीडिंग हो या फिर हो सकता है कि ये आपकी रीडिंग ना हो। ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड टॉरस। और ये साइड आपका है और ये साइड आपके पर्सन का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये बोला है कि मैम रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है देखने का। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आज रीडिंग थोड़ी सी मैं शॉर्ट में करूँ। ठीक है। ओ, द लवर्स आया है आपके पार्ट पे। अच्छा, और एक पैटर्न है जो मैं यू वर्सेस देम में हमेशा नोटिस करती हूँ कि कई बार ये होता है कि जो पर्सन है आपकी लाइफ में, कई बार पास्ट का पर्सन भी आ जाता है और कई बार फ्यूचर का पर्सन भी आ जाता है। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आई डोंट नो कि कौन सा पर्सन आएगा आपकी रीडिंग में। और राइट टॉरस, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में मुझे दो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले फोर ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है और द लवर्स दिख रहा है। सो आपकी ओवरऑल लाइफ में भी द लवर्स आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अभी या फिर कमिंग डेज में या मंथ्स में। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम से बहुत सारे जो टॉरस हैं वो सिंगल थे या फिर बहुत ज़्यादा लव लाइफ में कुछ चल नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ें स्टैगनेंट थी, या फिर मोस्टली मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे टॉरस सिंगल थे और अब आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे द लवर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। और साथ ही साथ यहाँ पे दो और कार्ड्स हैं तो यहाँ पे नाइन ऑफ वांस आया है द लवर्स के बाद में। तो नाइन ऑफ वांस बहुत ही कॉमन कार्ड होता है जब भी आप बहुत टाइम तक सिंगल रहते हैं और उसके बाद किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो अक्सर नाइन ऑफ वांस आता है। तो नाइन ऑफ वांस थोड़ा सा रेजिस्टेंस बताता है और आपकी रीडिंग में तो नाइन ऑफ वांस बहुत बार आता है। तो नाइन ऑफ वांस आई थिंक मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपके लिए टॉरस। तो अगेन ऐसा दिख रहा है कि सिंगलहुड से निकल के या फिर जो आपकी बहुत ही शांत सी लाइफ थी, बहुत ही मोनोटोनस सी अगर आपकी बहुत टाइम से लाइफ चल रही थी, तो कोई पर्सन आके उस लाइफ को थोड़ा सा शेकअप करने वाला है पर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो अब ये रेजिस्टेंस क्यों आता है जब भी न्यू लव की बात होती है?
तो एक तो अगर आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं आपकी लव लाइफ में, तो रेजिस्टेंस इसलिए भी आता है कि कई बार आपको लगता है कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यू नो, कि इतना अच्छा शायद मेरे साथ हो ही नहीं सकता है, या फिर इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो रहा है, या फिर ये सारा कुछ रेजिस्टेंस आता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो पर्सन नया आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर जो नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होती हैं, या फिर कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं कि आप जो नया पर्सन आता है या फिर नया कनेक्शन आता है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और ख़ुद को नए कनेक्शन से रजिस्ट करते हैं, यू नो। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो रेजिस्टेंस इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई पर्सन हमारे साथ अच्छा कर सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, इस कार्ड को देखिए और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कोई बुरा कर रहा है या फिर कोई इन पर अटैक कर रहा है, बट ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस होते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है जो कि बहुत ही कॉमन है, एंड आई एम श्योर कि आप यू नो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आपकी लाइफ में डोमिनेंट नहीं रहेगी, इनिशियली शायद आएगी कुछ टाइम के लिए। और 9 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है, तो अगेन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं आप इस नए कनेक्शन के बारे में। अब मैं नया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नए कनेक्शन के बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स से भी दिख रहा है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें इस पर्सन को लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और आपके पर्सन के पार्ट पे क्या आया है, आपके पर्सन के पार्ट पे द स्टार कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में हुआ है जिससे हील कर रहे हैं अभी, तो एक उनका हीलिंग का फेज़ चल रहा है। और आपकी लाइफ में भी 4 ऑफ सॉर्ड्स आए, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स एक ठहराव बताता है और साथ ही साथ हीलिंग भी बताता है। तो यहाँ पे जो आपके पार्ट पे हीलिंग थोड़ी दिख रही है, वैसी ही आपके पर्सन के पार्ट पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो मोर और लेस आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी आया है आपके पर्सन के पार्ट पे, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हो, कोई सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हो। और यहाँ पे आपके पार्ट पे भी एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो यहाँ पे अगेन आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मतलब जैसा ये पर्सन चाहता है वैसा ही आप भी चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को ऑफ़र देना चाहते हैं। और यू नो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी में हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से अच्छे से बता देती हूँ। पहले आपके पर्सन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल से। अब जब एस ऑफ पेंटिकल का ऑफ़र होता है वो मोस्टली मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, या फिर हो सकता है ये आपको कोई सॉलिड रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हो। क्योंकि जब पेंटिकल होता है तो पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी अर्थ की होती है जिसे लोग रिकग्नाइज करते हैं, या फिर जिसे हम देख सकते हैं, या फिर हाउ टू से इट, लाइक जब कप्स होते हैं तो वाटर होता है, और वाटर मोस्टली इमोशंस में होते हैं। मतलब वाटर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसे आप लोगों को बता सकें, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। मतलब हर कोई उसको नहीं देख सकता, बट जब हम पेंटिकल की बात करते हैं तो हर कोई उस पेंटिकल को देख सकता है। तो अक्सर ये 2 चीज़ें बोलता है एक लव कनेक्शन में पेंटिकल के, या तो आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देंगे, या फिर आपको कोई सॉलिड ऐसा कमिटमेंट देंगे जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म हो, जैसे कि शादी, या फिर एक ऐसा लॉन्ग टर्म कनेक्शन जिसे लोग रिकग्नाइज़ करें। मतलब वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और अपने फैमिली को भी बताएं। तो वो चीज़ यहाँ पे पेंटिकल से दिख रही है कि ऐसा कुछ ऑफ़र है ये। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, तो पेज ऑफ कप्स देख के और एस ऑफ पेंटिकल देख के मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। और भी बहुत सारे कार्ड आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया कनेक्शन है। पेजेस होते हैं, पेजेस बहुत ही एक लव स्टोरी के इनिशियल स्टेजेस में आता है, जब आपने किसी के लिए फ़ील करना शुरू ही किया है, या फिर किसी पर्सन ने आपके लिए फ़ील करना शुरू ही किया है। तो पेज ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही क्यूरियस हो के आपकी तरफ देख रहा है, यू नो कि
मतलब ये पर्सन आपसे बहुत ही बहुत ही क्यूरियस है कि आप किस टाइप के इंसान हैं, या फिर आपको क्या पसंद है, या फिर अगर आपसे बात करेंगे तो कैसा लगेगा, मिलेंगे तो कैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो भी स्टेज हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ सिर्फ फ्रेंड्स हो काफ़ी सालों से, और अभी आप लोगों ने डिसाइड किया हो, या फिर अभी आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फ़ील करना शुरू किया हो, वो भी हो सकता है। बट मोस्टली ये जो लव की एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा न्यू एनर्जी मुझे दिख रही है। तो पेज ऑफ कप से दिख रहा है कि कोई पर्सन बहुत ही क्यूरियस है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, या फिर अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये आपसे मिलते हैं, या फिर अगर ये आपके साथ डेट पे जाते हैं तो कैसा फील होगा, या फिर कैसा रहेगा तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है फ़िलहाल आप में। और यहाँ पे किंग ऑफ वांस भी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको किंग ऑफ वांस की तरह देख रहे हो फ़िलहाल। किंग ऑफ वांस एज इन के इनको लग रहा हो कि आप बहुत ही एडवेंचरस हैं, बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं, और बहुत ही चार्मिंग हैं, और आपका ऑरा बहुत अमेजिंग है तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी पर्सनालिटी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है। और क्योंकि आप में शायद इस पर्सन को फायर दिख रहा है, और फायर बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग होता है। फायर इज़ समवन लाइक कि जो किसी पार्टी में या फिर किसी भी गैदरिंग में जाता है तो वो फायर अलग ही शाइन करता है। मतलब ये जो पर्सन है ये टॉक ऑफ द पार्टी हो जाता है, या फिर टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके पर्सन जो यहाँ पे हैं, जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको पेडेस्ट्रियल पे रखा है, या फिर रख रहे हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर, बट दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टॉरस। और बहुत दिनों बाद इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स दिखे हैं मुझे आपकी रीडिंग में, सो आई एम सो एक्साइटेड। सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे, राइट, कि आप दोनों एक दूसरे को लॉन्ग टर्म ऑफ़र देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए शादी का ऑफ़र हो सकता है, एंगेजमेंट का ऑफ़र हो सकता है, यू नेवर नो। मतलब ये ना कुछ कनेक्शन सीरियस लग रहा है। दिस इज़ नॉट समवन कि कोई आया और चला गया, या फिर कोई बस ऐसे ही आपके साथ रहना चाहता है बस तो यहाँ पे इन एंड आउट वाली चीज़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे कुछ बहुत ही स्टेबल दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, और यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सिंगल अभी फील करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे अगेन लग रहा है कि शायद आप अभी एक्चुअली सिंगल हो। टॉरस, बहुत सारे टॉरस सिंगल हो, और ये जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे हो। अब यहाँ पे ना मुझे आपका थोड़ा सा डेस्परेशन भी दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि एक साइकिल आपकी लाइफ की एंड हो चुकी है, और एंड हुए काफ़ी समय हो चुका है उस चीज़ को। और बहुत सारे टॉरस ऐसे हैं जो अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, और उस एक पास्ट से निकल रहे हैं, उस एक साइकिल से निकल रहे हैं। और ये ट्रांजिशन है आपका एक नए रिलेशनशिप में जाने का, या फिर एक नए साइकिल में जाने का। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स से टॉरस ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से डेस्परेट हैं कि लाइफ में कब लव लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी, या फिर कब आप अपने पर्सन से मिलेंगे, या फिर कब आप अपने पर्सन से बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपके पार्ट में मुझे डेस्परेशन दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, बट एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस भी है सबकॉन्शियस में, राइट। अब यहाँ आपके पर्सन के पार्ट पे एस ऑफ वांस आया है। अब हमें एसेस यहाँ पे ये थर्ड टाइम एस हमें दिख रहा है, तो अगेन हम कह सकते हैं कि ये एक नई शुरुआत है। और एस ऑफ वांस है तो नई शुरुआत है किसी पैशनेट कनेक्शन की। तो यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है। तो जो मेजर यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है टॉरस, वो फायर है। तो या तो आपके पर्सन का सन मून या राइजिंग एरीज लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फायरी हो सकती है, या फिर आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पे एस ऑफ वांस ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और फिजिकल इंटीमेसी का कार्ड है। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि एक पैशनेट कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। अब अच्छी जो बात है देखने की वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी है और एस ऑफ वांस भी है। तो ये दोनों कार्ड हैं यहाँ पे। और जो पेंटिकल होता है वो एक स्टेबल कनेक्शन का साइन होता है, और जो वांस होते हैं ये एक बहुत ही
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का साइन होता है। तो यहाँ पे दोनों हमें चीज़ दिख रही है कि ये जो कनेक्शन है ये स्टेबल भी रहने वाला है पर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी रहने वाला है। शायद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे क्योंकि जहाँ पे पेंटिकल और फायर मिक्स होते हैं वहाँ पे एडवेंचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब एडवेंचर का मीनिंग अलग अलग हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन हो जहाँ पे अप्स आएँ, डाउन्स आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ और चीज़ें अच्छी भी हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब आपके पर्सन के पार्ट पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आपके पर्सन ना आपको ऐसे देख रहे हैं अभी कि आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी या फिर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको पेडिस्ट्रियल पे रख दिया है या फिर ज़रूर रखेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मेजर चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये आपको बहुत ही सूटेबल और बहुत ही सूटेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन मतलब इट्स समथिंग लाइक कि इन्होंने जैसा हमेशा से सोचा था कि मेरा पार्टनर ऐसा 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 होना चाहिए तो वो सारी शायद आप में उनको क्वालिटीज़ मिल जाएं। तो इस तरीके से मुझे ये इस कनेक्शन को देखते हुए दिख रहे हैं कि आप आएंगे इनकी लाइफ में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा फॉर गुड। और यहाँ पे टेम्परेंस भी है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आने वाली है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें दोनों के बीच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है और कंपैटिबिलिटी रहने वाली है। क्योंकि जब टेम्परेंस आता है तो वो हमें एक हार्मनी बताता है या फिर एक कनेक्शन का बैलेंस बताता है। तो जब भी टेम्परेंस आता है तो टेम्परेंस हमें ये बताता है कि यूजुअली जितने कपल्स में झगड़े होते हैं या फिर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो शायद प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस कनेक्शन में। और एक चीज़ मुझे बस यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हों जिसे आपके पर्सन पसंद ना करें। तो या आपकी फैमिली हो सकती है या फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि शायद कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें हों या फिर आपकी फैमिली के कुछ इश्यूज़ हों या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपके कुछ रिलेशन हों जिसको लेके आपके पर्सन या तो पॉजिटिव फील करें या फिर कुछ लोगों को पसंद ना करें। तो वो एक चीज़ दिख रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें आपकी लाइफ की पसंद नहीं है बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू, दैट इज़ रिलेटेड टू अ थर्ड पर्सन और समवन एल्स। ठीक है, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस, लवर्स फिर से आया है। तो लवर्स आपकी साइड से भी था और लवर्स आपके पर्सन की साइड से भी है। मुझे ना बहुत सारे टॉरस के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ना कि आपको राइट अवे पता चल जाए कि दिस पर्सन इज अ राइट पर्सन फॉर मी, बट आपके पर्सन को थोड़ा सा लेट रियलाइज हो पर यहाँ पे द लवर्स दोनों की साइड से दिख रहा है। वाह टॉरस, बहुत दिनों बाद इतनी प्यारी रीडिंग आई है आपकी, मैं इतनी खुश हूँ आपके लिए। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करना। तो द लवर्स अगेन बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन और वापस से आप इस लाइफ में आप इस पर्सन से मिल रहे हो, इसीलिए भी लवर्स आता है बहुत बार। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है दोनों की साइड से। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, तो यहाँ पे द लवर्स आया है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया। क्वीन ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं ना कि आप इस पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं। तो जैसे ही आपको फायर की तरह देख रहे हैं वैसे आप शायद इन्हें कप्स की तरह देख रहे हो। तो अगर ये आपको बहुत ही फायरी समझ रहे हैं तो आप इनको ऐसे देख रहे हो जैसे ये पर्सन बहुत ही केयरिंग है या फिर बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज जब कप्स आते हैं तो वो फीलिंग्स, इमोशंस, केयर और ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो भी हो, इवन दो इट्स नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन की तरह देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन आप दोनों का ऐसा बनने वाला है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी तरफ बढ़ेंगे या फिर इनसे शेयर करना चाहेंगे या फिर आप दोनों में वो कंपैटिबिलिटी रहेगी कि आप एक दूसरे के सामने वनरेबल हो पाएँ या फिर अपना जो एक्चुअल सेल्फ है वो बता पाएँ। टॉरस,
यहाँ पे अगेन पेज ऑफ पेंटिकल है, तो पेज ऑफ पेंटिकल अगेन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स था और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, तो अगेन एक एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ने अभी अभी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और बहुत ही क्यूरियस हैं, आपको बहुत ही क्यूरियस होके देख रहे हैं, बहुत ही आप इन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहे हैं। तो जो पेंटिकल है समझ लीजिए कि वो आप हैं टॉरस, और ये पर्सन आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आया है इतने सारे पॉजिटिव कार्ड में, तो 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकता है कि इस कनेक्शन को कमिटमेंट में चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए टॉरस, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। मतलब ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे ये कनेक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये एकदम न्यू कनेक्शन दिख रहा है। और मुझे लग रहा है या तो आप इस पर्सन के अभी फ्रेंड हैं या फिर आपने अभी बात करना शुरू ही की है, या फिर कुछ लोग थोड़े दिनों में इस पर्सन से मिलेंगे या फिर बात करेंगे तो अगेन बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपके पार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा फियर भी बता रहा है आपके पर्सन का, कि शायद इनको फियर है कि अगर ये कनेक्शन मटेरियलाइज नहीं हुआ या फिर आप दोनों जैसा ही एक्सपेक्ट करें, जो एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की इस कनेक्शन से अगर वो पूरी नहीं हुई तो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मतलब मुझे लग रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस कनेक्शन से या फिर रखेंगे। ओहो और राइट, तो मुझे यहाँ पे टॉरस दिख रहा है कि आप बहुत ही जल्दी अपने लाइफ के का जो डिसअपॉइंटेड फेज था ना उससे निकल रहे हैं, क्योंकि ये डिसअपॉइंटेड फेज है आपकी लाइफ का। फिर द चैरियट आया है, मतलब ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज है उससे आप निकल रहे हैं, आप कुछ नया रास्ता चूज कर रहे हैं। पता है टॉरस, यहाँ पे बहुत सारे टॉरस के लिए ना चॉइस आपकी रहेगी कि आप इस कनेक्शन में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे ना चैरियट देख के ऐसा लग रहा है कि चॉइस इज़ योर्स। मतलब यूनिवर्स इज सेइंग कि चॉइस आपकी है कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है, आपको पुराने डिसअपॉइंटमेंट में रहना है या फिर इस नए कनेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपको एक चॉइस देगी और आप क्या चूज़ करते हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा टॉरस। क्योंकि अगर आप इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना चूज़ करेंगे ना तो यहाँ पे द हायरोफेंट है। तो जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ, देखिए हम लोग फुल सर्कल आ गए यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल से मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि दिस इज़ समथिंग सीरियस या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी। तो यहाँ पे द हायरोफेंट भी आया है। अब हायरोफेंट अगर हम लव रीडिंग में देखते हैं तो इट्स अ टिपिकल कार्ड ऑफ मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो यहाँ पे चॉइस इज योर्स, राइट। सॉरी आई एम फम्बलिंग। तो चॉइस आपकी रहेगी कि क्या आप इस फेज़ से निकल के और लाइफ के इस फेज़ में जाएंगे, क्या आप वो रास्ता चुनेंगे या फिर नहीं चुनेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। तो एज़ प्रॉमिस्ड रीडिंग को मुझे छोटा रखना है, तो अभी मैं आपको सारे साइंस बता देती हूँ, फिर हम चार्म्स देखेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट आता है या नहीं आता है, ठीक है। एंड आई एम सॉरी जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग देख रहे थे, ये टोटली कुछ एकदम ही नया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी एक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप कनेक्ट ना करने की कोशिश करें उस तरीके से इस रीडिंग को, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्वेरियस हमें दिख रहा है, मतलब कुंभ राशि। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे अर्थ तो हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन, मतलब कन्या राशि और वृषभ राशि और मकर राशि। तो हो सकता है आपके पर्सन भी टॉरस हो। और यहाँ पे फायर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी हैं, मतलब मेष राशि और लियो सिंह राशि, राइट, और धनु राशि। और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर मी इज़ सैजिटेरियस, और यहाँ पे टेम्परेंस भी है जो कि ऑलरेडी होता है सैजिटेरियस का साइन। तो अगेन यहाँ पे धनु राशि है जो कि स्ट्रॉन्ग है।
और द हायरोफेंट है यहाँ पे, मतलब अगेन यहाँ पे टॉरस, आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगेन हो सकता है आपकी पर्सन भी टॉरस हो, तो वृषभ राशि फिर से हमें दिखी है। यहाँ पे चैरियट है, चैरियट कैंसीरियंस का साइन होता है, तो आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं या फिर कर्क राशि। यहाँ पे द लवर्स हैं, द लवर्स इज़ फॉर जेमिनाइज, तो हो सकता है आपके पर्सन मिथुन राशि हों। और पेंटिकल तो मैं आपको बता ही चुकी थी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो अगेन आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं या फिर कर्क राशि हो सकते हैं या फिर पाइसिस भी हो सकते हैं, मीन राशि, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, मतलब वृश्चिक राशि। ठीक है, तो चलिए चार्म्स देखते हैं। यहाँ पे हैरी पॉटर का साइन है, तो हो सकता है कि आपको हैरी पॉटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या फिर आपके पर्सन को। साथ ही साथ ना ये पोलो टी शर्ट वाला साइन भी मुझे थोड़ा लगता है, तो हो सकता है आपके पर्सन पोलो टी शर्ट पहनते हो या फिर आप पहनते हो। यहाँ पे अगेन द लवर्स हैं हमारे पास तो तीसरी बार जो द लवर्स कार्ड है वो द लवर्स वाली एनर्जी है, वो थर्ड टाइम हमें दिख रही है। और सेकेंड टाइम हमें व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ऑलरेडी था, राइट। तो सब कुछ चेंज होने वाला है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मुस्टैश भी है, तो शायद आपकी मुस्टैश हो या फिर आपके पर्सन मुस्टैश रखते हो, यू नो। और यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, जो कि आपकी लव लाइफ का ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है टॉरस, मतलब फाइनली चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे हार्ट विथ विंग्स है, मतलब कि इस कनेक्शन को यूनिवर्स या आपके एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, या फिर ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू नो, मतलब भगवान का आशीर्वाद है आपके कनेक्शन पे भगवान का, या फिर यू नो जिस भी एनर्जी में आप मानते हो, या और हमारे पास ये की भी है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे ये की क्या बताना चाहती है, बट मुझे लग रहा है कि की मेरे लिए हमेशा एक गेटवे का साइन होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही जल्दी एक रास्ता मिलेगा इस पर्सन तक पहुँचने का। अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को नहीं मिलवाया तो हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों मिल जाएं, या फिर कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा करेंगे कि आप दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा भी है, तो हो सकता है आपके पर्सन को पिक्चर्स क्लिक करना पसंद हो, या फिर वीडियोस बनाते हो, या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर या समथिंग रिलेटेड टू कैमरा। चलिए अब यहाँ पे लेटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है, एन है, वी हैव एन अगेन, एंड वी हैव ओ एन आई एंड डी एल बी T S E एंड O। तो हो सकता है आपको आपके पर्सन के निक नेम का या फिर नाम का या सरनेम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, ठीक है। सो या दैट्स ऑल माय डियर टॉरस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस, क्लेम दिस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।